हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न बेसिक हियर। आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं, हर गुजरते दिन के साथ एयर पोल्यूशन बढ़ती ही जा रही है। हम फैक्ट्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और एयरप्लेन का इस्तेमाल भी एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। हम पढ़ेंगे इसके कंटेंट में क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, pollutants, types of pollutants, sources of pollutants, causes of air pollution। अब अगर हम बात करें कि एयर पोल्यूशन है क्या। एनी एडिशनल गैस particles or odors that are introduced into the air to distort this natural balance and cause harm to living things can be called air pollution। एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी ज़रात का या पार्टिकल्स का या गैस के ज़रात या कोई भी दूसरे पार्टिकल्स जो नुकसानदेह होते हैं या जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, ख़त्म तबाह करते हैं, उनको एनवायरनमेंट के अंदर लाना और फिर वो एनवायरनमेंट के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं वो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा होते हैं और फिर वही हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। ये आप देखें, ये पोल्यूशन की बायस है। ये एक तरफ आप देख रहे होंगे कि ये जो ज़मीन है वो ग्रीन है और जो एक तरफ आप देख रहे हैं इसका कलर जो है डार्क ब्राउन हो गया है। यानी कि ये डार्क ब्राउन क्यों हुआ है, ये पोल्यूशन की वजह से ही इसका कलर डार्क ब्राउन हो गया है। पोल्यूटेंट्स, थिंग्स दैट पोल्यूट एयर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। ऐसी चीज़ें जो हमारी एयर को या हमारे माहौल को पोल्यूट करती हैं, गंदा करती हैं, उन्हें हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट की प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। Primary air pollutants. Primary air pollutants are those gases or particles that are pumped into the air to make it unclean। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो बेसिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो हमारे ही इन्वायरमेंट से निकलते हैं। यानी कि ये किसी से डेरिवेटिव नहीं होते, ये किसी के डेरिवेटिव नहीं है। ये क्या है, हमारी ही इन्वायरमेंट की प्रोडक्शन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी कि इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पाए जाते हैं। ये ऑक्साइड सारे क्या होते हैं, पहले ही हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की। अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इज़ अ पोल्यूटेंट दैट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर बाय द केमिकल रिएक्शन विद प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट नेचुरल कंपोनेंट्स इन द एयर और बोथ। यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो डेरिवेटिव्स होते हैं, वो बेसिक्स नहीं होते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जैसा कि ग्राउंड लेवल ओजोन और फोटोकेमिकल स्मोक, इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ स्मोक के ऊपर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ये देखें, अब ये आप इस डायग्राम से समझें, ये है सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सारे क्या हैं, ये बेसिक्स होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पहले ही पाए जाते हैं। और ये है अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, ये देखिए, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। ये क्या प्राइमरी पोल्यूटेंट और ये एनवायरनमेंट से निकलने वाले जो सारे केमिकल्स हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट मीन है कि कहाँ कहाँ से पोल्यूटेंट निकलती है। ये नेचुरल से निकलती है। नेचुरल से कैसे है, वोल्केनिक, वाइल्ड फायर्स, फॉरेस्ट, इन ये सारी बायस क्या होते हैं, ये सारे नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं। सिटीज़ में जो एरिया होता है ना वो लाइफ स्टॉक का, यानी कि जो ये मवेशी हैं ये रह रहे हैं ना, ये आप देखें, तो यहाँ से पोल्यूटेंट निकलते हैं। मोबाइल में एयरप्लेन आ जाता है, ये कार, ट्रक्स वगैरह आ जाते हैं। अब इसके देते हैं कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। पहले नेचुरल कॉजेज़ हैं, डस्ट, स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर, वोल्केनोस। उसके बाद मैन मेड कॉजेज़ हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़, माइनिंग ऑपरेशन और हाउस होल्ड केमिकल्स। अब हम नेक्स्ट इन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल काजेज़। नेचुरल काजेज़ में सबसे पहले आ जाता है डस्ट। डस्ट कहाँ से आती है, डस्ट स्टॉर्म से आती है, टॉर्नेडो से आती है। ये देखिए, जब भी कोई आंधी तूफ़ान आ रहा होता है, आप देखते होंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा आलूदगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो ये क्या कर रही होती है, फिर वो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और वो हम कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो हमारा पोल्यूटेड हो गया है। दूसरी नेचुरल काज है स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर, स्मोक फ्यूम्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स। ये देखिए, जब
खेतों को या जंगलात को आग लगती है ना, फिर वहाँ से क्या होता है, निकलने वाला धुआं या कार्बन मोनोऑक्साइड, जलने के अमल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और वो क्या होती है, फिर वो भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। उसके बाद वोल्केनोज हैं। वोल्केनिक ऐश किल क्रॉप्स, कॉज फ्रॉम लंग डैमेज, रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये देखिए आतिशफ़शां जो फटते हैं ना, वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से वोल्केनिक ऐश निकलता है, या जो इसके इर्द गिर्द जो फसलें होती हैं वो क्या तबाह हो जाती हैं। ये जब वोल्केनिक ऐश जलते हैं तो ये क्या करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं। ये थी नेचुरल काजेज़। अब आगे हम डिस्कस करते हैं मैन मेड काजेज़। मैन मेड काजेज़ में आ जाती है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल को हम ह्यूमन्स ही बर्न करते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलती है, फिर उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो ये वाली ऑक्साइड्स निकलती हैं और ये फिर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऐड होकर उसे पोल्यूट करती हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र्स। हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। वो भी उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल बाद में जब एनवायरनमेंट के अंदर ऐड होते हैं तो उनको क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड्स होते हैं और फर्टिलाइज़र्स होते हैं। हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि हमारी फसलें हों, वो जल्दी ग्रो करें और फिर हमारी इकॉनमी ठीक हो। इस वजह से ये क्या करती हैं, ये बाद में हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। रिलीज़ ऑफ अमोनिया, और आ जाता है इसमें एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिकल्स। जब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरह के केमिकल्स वगैरह निकलेंगे और वो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर ऐड होंगे और फिर एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करेंगे। ये जैसा कि आप देखें, ये अब इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें से ये निकलने वाला धुआं एनवायरनमेंट के अंदर ही जा रहा है ना, बाद में जब यही एनवायरनमेंट के अंदर ऐड होगा, हम इसी के थ्रू सब हम उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जब सांस लेंगे तो हमारे क्या होगा, हमारे लंग्स अफेक्ट करेंगे। ये भी आप देखें, ये अब फैक्ट्रीज़ हैं, इनमें से भी काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है। ये भी क्या होता है, हमें हमारे लिए नुकसानदेह है। हाउस होल्ड केमिकल्स, यूज़ ऑफ बाथरूम क्लीनर्स। हम क्या हैं, हम अपने बाथरूम वगैरह को साफ़ करने के लिए क्लीनर्स यूज़ करते हैं। एयरऑल स्प्रेज, पेंट स्प्रेज, माउस एंड कॉकरोच किलिंग स्प्रेज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स। ये क्या है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और इनके इस्तेमाल से भी हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है। ये देखिए, ये सारी हैं स्प्रेज वगैरह, इनको यूज़ करने से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।